दोस्तों, आपको तो पता ही है आजकल दुनिया में फिटनेस को कितना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। हर कोई चाहता है उसकी एक अच्छी बॉडी हो, ज़बरदस्त पर्सनालिटी हो, स्ट्रॉन्ग मसल्स हो, सिक्स पैक्स हो, एब्स हो। मगर बॉडी बनाना कड़ी मेहनत का काम होता है। आपको एक ज़बरदस्त बॉडी फिजिक बनाने के लिए बहुत सारे घंटे जिम में बिताने पड़ सकते हैं और तो और आपको बहुत सारी हानिकारक चीज़ों से भी बचना पड़ता है। लेकिन आजकल के ज़माने में कितने अजीब लोग भरे पड़े हैं। कोई भी मेहनत करना नहीं चाहता। दुनिया में हर कोई शॉर्टकट्स निकालकर अपना काम निकालना चाहता है। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे कुछ लोगों ने शॉर्टकट्स अपनाकर आर्टिफिशियल स्टेरॉइड्स और इंजेक्शंस अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर कर बॉडी को बर्बाद कर दिया। अर्लिंडो डिसोजा। अर्लिंडो रहने वाले हैं ब्राज़ील के। अर्लिंडो को ब्राज़ील में द माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। ये तो अपने शरीर के आकार से जितने जाने जाते हैं उससे ज़्यादा ये खुद कहते हैं कि इन्होंने सिंथोल नाम के स्टेरॉइड का इस्तेमाल करके ये बॉडी बनाई है, इसलिए भी जाने जाते हैं। सिंथोल ये ऑयल, अल्कोहल, पेन किलर और अन्य हानिकारक पदार्थों का मिश्रण होता है। अगर सिंथोल के इंजेक्शंस को किसी भी छोटी बड़ी मसल में इंजेक्ट किया जाए तो वो मसल बहुत तेज़ी से फूलने लगती है। अर्लिंडो ने 21 साल की उम्र से ही इस केमिकल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, ऐसा अर्लिंडो खुद कहते हैं। कहना भी चाहिए, इनकी बाइसेप 29 इंच की है, जो नेचुरल पॉसिबल हो ही नहीं सकती। इन्होंने सिंथोल के इंजेक्शंस बाइसेप, ट्रैप्स, ट्राइसेप्स ये सालों साल इंजेक्ट किए, जिसका नतीजा आपके सामने है। ये कितने अजीब और भद्दे भी दिख रहे हैं। केमिकल के इस्तेमाल से इनके हाथों ने एक टाइम पर ऐसा आकार लिया कि हाथों की मूवमेंट भी पॉसिबल नहीं थी। इसी के चलते इनका एक दोस्त इसी केमिकल के यूज से मर गया। तब अर्लिंडो ने अपने आप को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने इनका शरीर देखकर इन पर इलाज करने से मना कर दिया। जब केमिकल के इस्तेमाल के कारण शरीर असहाय दर्द देने लगा, तब इन्होंने इसका इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया। लेकिन जो इन्होंने कारनामे किए हैं, इससे इनकी बॉडी तो बर्बाद हो गई और अंदर से खोखलापन भी आ गया। टोनी गेराल्डो और अल्वारो परेरा। दोस्तों, हम आपको इनके बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन्होंने सिर्फ इंजेक्शंस और स्टेरॉइड्स अपने बॉडी में इंजेक्ट कर कर बॉडी बनाई है। टोनी और अल्वारो रहने वाले हैं ब्राज़ील के रियो दी जेनेरियो शहर से। पूरे शहर में टोनी और अल्वारो को इनके शरीर के आकार से हल्क ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। दोनों भाइयों ने खुद कहा है कि वे 15 साल की उम्र से ही नियमित रूप से बीमार घोड़ों को दी जाने वाली पोटेने B12 मिथेनेटाइन पर आधारित मल्टीविटामिन दवा इंजेक्शंस के थ्रू अपने बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं। ये मल्टीविटामिन दवा बीमार घोड़ों को इसलिए दी जाती है कि घोड़ों की मसल्स में ताकत आ जाए। इसी का इस्तेमाल टोनी और अल्वारो ने किया। टोनी और अल्वारो ऐसा दावा करते हैं कि वे दिन में 4 घंटे कसरत करते हैं और तो और 6000 कैलोरी तक खाने का दावा करते हैं। लेकिन ऐसे दावों का क्या फ़ायदा जब शरीर ही नकली चीज़ों से बना हो। इनको देखकर इनकी साइज का अंदाजा तो लगा ही सकते हो और कह भी सकते हो कि ये नेचुरल है ही नहीं। टोनी और अल्वारो ने केमिकल्स के इंजेक्शंस अपनी बॉडी में चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप, ट्रैप्स पे नियमित रूप से लगाए। जब इनके हाथों का साइज हद से ज़्यादा बढ़ने लगा तो उनको इसकी दिक्कत होने लगी। डॉक्टर ने इनको सलाह दी कि अगर इसी तरह केमिकल लेते रहोगे तो हाथ केमिकल के वजन और साइज से फट सकते हैं। तब जाके इन्होंने केमिकल का इस्तेमाल बंद कर दिया। इनका शरीर तो बर्बाद हो ही गया, अब इन्हें चलने फिरने में भी दिक्कत आ रही है। दोस्तों, हमें बड़ा शरीर नहीं, स्वस्थ जिंदगी चाहिए। किरिल तेरेशिन। किरिल तेरेशिन रहने वाले हैं रशिया के। ये मात्र 24 साल के हैं। किरिल एक MMA फाइटर बनना चाहते थे, जो कि बहुत मेहनत का काम है। किरिल बहुत पतले थे, इनको इसी कारण बार बार जलील किया जाता था, जिसके कारण ये बॉडी बनाना चाहते थे। इन्होंने अपने शरीर पर नेचुरल तरीके से मेहनत तो की, लेकिन वे उन परिणामों से नाराज थे। इसी के चलते शॉर्टकट अपनाकर किरिल ने स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर दिया और अपने आप को गंदगी में ढकेल दिया। किरिल को बड़ा बाइसेप अच्छा लगता था, जिसके कारण किरिल ने सिंथोल नामक स्टेरॉइड्स को अपने बाइसेप में नियमित इंजेक्शंस के थ्रू इंजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण किरिल के बाइसेप का आकार 10 दिन में 10 इंच बढ़ गया और इनकी बाइसेप 24 इंच फूल गई। किरिल अब अपने विचित्र आकार से जानने लगे। इन्होंने इन दोनों हाथों में 3 लीटर तक सिंथोल नामक केमिकल को इंजेक्ट किया। जैसे जैसे वक्त बीत गया, किरिल को इन हाथों का बोझ होने लगा और असहनीय दर्द भी होने लगा। इसके चलते डॉक्टर ने इनका ऑपरेशन कर दिया। इनके हाथों से अब 6 लीटर सिंथोल निकालने की ज़रूरत है। दोस्तों, हमें नेचुरल शरीर चाहिए, नकली नहीं।
रोमारियो डस सैंटस एल्वस। रोमारियो भी ब्राज़ील के ही रहने वाले हैं। रोमारियो हल्क के बहुत बड़े फैन थे और वे हल्क जैसा ज़बरदस्त शरीर बनाना चाहते थे। इन्होंने जिम में मेहनत तो बहुत की, लेकिन इनको इनके बॉडी में कुछ अच्छे चेंजेस नहीं दिखे, इसलिए रोमारियो अपने बॉडी से नाखुश थे। जब रोमारियो 22 साल के थे तब उनके कुछ बॉडी बिल्डर दोस्तों ने उनको सिंथॉल से मिलवाया। सिंथॉल के इस्तेमाल से बॉडी में बहुत तेज बदलाव दिखने शुरू हो जाते हैं और रोमारियो ने भी इसी शॉर्टकट को चुना। रोमारियो ने सिंथॉल के इंजेक्शंस लगातार अपनी बॉडी में जैसे बाइसेप, ट्राइसेप, ट्रैप्स में इन मसल्स में इंजेक्ट किए। पहले पहले सिंथॉल नामक केमिकल के परिणाम अच्छे लगने लगे रोमारियो को, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत गया अब रोमारियो को इसका दर्द भी होने लगा। ऐसे में रोमारियो का एक दोस्त इसी केमिकल के इस्तेमाल से मर गया। तब रोमारियो को अपना अंत दिखाई दे रहा था। जब वे डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने केमिकल के इस्तेमाल को बंद करने की सलाह दी। तब रोमारियो ने केमिकल के इस्तेमाल को बंद कर दिया। चलो अच्छा है, शरीर को बर्बाद करने के बाद अक्ल तो आ गई। मुस्तफ़ा इस्माइल रहने वाले हैं इजिप्ट के, इसलिए इन्हें इजिप्शियन पोपाई भी कहा जाता है। आपको कार्टून कैरेक्टर पोपाई द सेलर तो पता ही होगा, जिसके हाथ ही बड़े बड़े होते हैं और बाकी का शरीर नॉर्मल। तो जी हाँ दोस्तों, मुस्तफ़ा के सिर्फ हाथ ही फूले हुए हैं। इन्होंने भी अपने हाथों में स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से इनका बाइसेप 31 इंच का हो गया। मुस्तफ़ा ने कभी अपनी गलती मानी ही नहीं। इन्होंने इस बात से हमेशा इनकार किया कि वे स्टेरॉइड्स लेते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मुस्तफ़ा के 31 इंच बाइसेप की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नोंद हुई थी। जी हाँ, लेकिन ये गलत था। हानिकारक चीज़ों से बनाई हुई मसल का गिनीज में शामिल होना। हालांकि लोगों के विरोध के बाद मुस्तफ़ा का नाम गिनीज से हटा दिया और मुस्तफ़ा का बर्बादी का कारण यही रहा। स्टेरॉइड्स लेने के कारण लोगों ने मुस्तफ़ा का भयानक तरीके से विरोध किया, जिसके कारण मुस्तफ़ा सार्वजनिक जगहों से गायब रहता है। दोस्तों, हमें दिखावटी शरीर नहीं, स्वस्थ जिंदगी चाहिए। ग्रेज वैलेंटिनो। दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में मशहूर हुआ एक नाम, अमेरिका के रहने वाले ग्रेज वैलेंटिनो। इन्होंने कोई ट्रॉफी नहीं जीती, फिर भी वे मशहूर हुए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करके। ग्रेज वैलेंटिनो ने एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनने के लिए मेहनत तो बहुत की, लेकिन वे उन परिणामों से निराश थे। ग्रेज सबसे अलग दिखना चाहते थे, इसलिए जल्दी बड़ा शरीर पाने के लिए उन्होंने सिंथॉल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ग्रेज ने सिंथॉल के इंजेक्शंस अपने बाइसेप, ट्राइसेप, ट्रैप्स, शोल्डर पर नियमित रूप से इंजेक्ट किए, जिसकी वजह से ग्रेज बहुत अजीब और अलग दिखने लगे। जी हाँ, क्योंकि केमिकल्स के साइड इफेक्ट्स थे। धीरे धीरे वक्त बीता, ग्रेज इतने फूल गए कि हर जगह मांस ही मांस दिखने लगा। जब इनके हाथ हद से ज़्यादा फूल गए और दर्द देने लगे, इन्होंने उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने इन पर इलाज करने से मना कर दिया। जब ग्रेज को अपने हाथों में होने वाला दर्द असहनीय हुआ तो उन्होंने अपने बाइसेप को घर पर ही फोड़ दिया, जिसकी वजह से डॉक्टर को इनका ऑपरेशन करना पड़ा। इस केमिकल की वजह से ग्रेज का बॉडी बिल्डिंग का करियर भी खत्म हो गया और शरीर भी बर्बाद हो गया। व्लादिर सेगातो। ये जनाब ब्राज़ील के साओ पाउलो से है। ये दिखते ही ऐसे अजीबोगरीब है कि स्थानीय लोग इनको मॉन्स्टर कहते हैं। सेगातो ने स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल इतना भयानक किया कि 12 इंच का बाइसेप 23 इंच तक फुला दिया। व्लादिर सेगातो ने स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस अपने बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, ट्रैप्स पे नियमित रूप से इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से ये इतने अजीबोगरीब दिखने लगे। अगर दिन में इन्हें कोई अचानक से देखे तो वो भी डर जाए। व्लादिर सेगातो कई बार मरते मरते बचे। जब वे स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस बहुत अधिक मात्रा में लगाते तो बेहोश हो जाते और कई दिन हॉस्पिटल में रहते। दोस्तों, आप यही सोचिए कि इस तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल करके बॉडी बना भी ली तो उसका फ़ायदा क्या, जब आप पूरी तरह से अंदर से ही बर्बाद हो चुके हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।